नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। राजस्थान की सियासत में क्या चुनावी रणभेरी का बिगुल फूंका गया है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन में पार्टी की मजबूती पर काम करेंगे, तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसी हफ्ते बांसवाड़ा में चुनावी सभा के जरिए किसानों की बात करके राजनीति के इस मुकाबले का आगाज कर चुके हैं। चुनाव से करीब 1.5 साल पहले इस तस्वीर का आखिर राजस्थान को क्या फायदा होगा। क्या अमित शाह के दौरे से बीजेपी मजबूत होगी? क्या राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस में ऊर्जा का संचार होगा? क्या इस बार विधानसभा चुनाव की नीतियां केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा? और क्या दिल्ली के नेताओं का दौरा राज्य के हालात बदल सकता है? इन सभी सवालों पर चर्चा के लिए खास मेहमानों के साथ बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी रहेगा। सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस चल रही है, वो देश का भला नहीं कर सकती। जिस नीतियों के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, वो देश का भला नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की तो स्थापना ही सिद्धांतों के लिए। तो ये बात है सिद्धांत और नीतियों की, लेकिन इस बीच अमित शाह के दौरे को लेकर क्या चुनावी मायने हो सकते हैं? चंद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से राय ली, केंद्र से आए तो क्या कुछ कहना है? ये अब तो 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, 17 राज्यों से में हमारी सरकार है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा लक्ष्य कोई राज्यों में सरकार लाना नहीं है, लक्ष्य है राज्यों में सरकार लाकर अधिक से अधिक काम करके दिखाना, विकास करके दिखाना, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी का तो निरंतर प्रवास नेताओं का चलता है। ये ऐसी पार्टी नहीं है जो केवल चुनाव के अंदर जागरूक हो। और राजस्थान हमारे लिए बहुत ही विशेष है। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी यहाँ विकास के बहुत काम कर रही हैं। उन्होंने एक तरह से कार्यकर्ताओं में जान फूंकी है। संगठन एक टीम की तरह काम करती है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है, उस ड्यूटी को निभाने के लिए, अपने कर्म को निभाने के लिए संगठन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उस टीम को मजबूत होना ज़रूरी है। और अक्सर टीम आपस में बैठती है कंधे से कंधा मिलाकर और अगले अपना जो लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए तैयारी करती है। इसी के संदर्भ में आज अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान उनका स्वागत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने बूथ को टारगेट किया है। वो स्वयं बूथ स्तर तक पार्टी समिति के साथ खड़ी हो उसकी चिंता कर रहे हैं। और उन्होंने पूरे देश भर में ये कार्यक्रम बनाया कि प्रत्येक प्रांत में 3 दिन रहना और छोटी छोटी संगठनात्मक चीजें, और जहां सरकार है उन सरकार की भी कार्यविधि में जानकारी लाना। और जो प्रवास करते हुए यहाँ तक आया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने लिया था, जब अध्यक्ष जी ने खुद कम से कम 95 दिन सारे देश भर में प्रवास करके कार्यकर्ताओं के साथ 1 to 1 जो है बातचीत करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ राजस्थान का जो प्रवास है वो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हमारी सबकी पार्टी की, सरकार की, कार्यकर्ताओं की, संगठनों की रिपोर्टिंग होगी और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इसका प्रभाव होने वाला है। तो अमित शाह के दौरे को लेकर तो जो मायने हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नज़रिए से वो हमने सुने, लेकिन जब बांसवाड़ा राहुल गांधी आए तो उसके बाद पीसीसी चीफ का क्या कुछ कहना था और नेता प्रतिपक्ष का क्या रुख रहा, एक नज़र उस पर भी। जो कर्ज माफी बाकी प्रदेशों में की है उसको वसुंधरा जी को राजस्थान में करना पड़ेगा। अगर किसान अपनी जान ले रहा है फिर भी आपका दिल नहीं पसीजता तो किस प्रकार की सरकार है। और कृषि के जो हालात आज पैदा हुए हैं उससे किसान सचमुच बेहाल है। तो यहाँ की जो किसान आक्रोश रैली है, यहाँ की जनता में, किसान में, आमजन में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो उत्पीड़न की भावना है, उसको प्रकट करने के लिए और हमारे संघर्ष को बुलंदी देने के लिए राहुल गांधी जी आज यहाँ पे उनका आगमन है। 4 साल के अंदर किसान की हालत खराब है, किसान दुखी है,
प्रदेश का युवा दुखी है। और आज किसान की अपन बात करें, किसान को बिजली, पानी, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा। इन सारी बातों को लेकर किसान कर्जे से डूबा हुआ है। और राजस्थान की राजनीति में पहला इन 3.5 साल में जो है जिस तरीके से हुआ है कि 68 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में, खाली वागड़ में नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ये किसानों को नया संदेश, एक नया सोच देंगे। और प्रदेश की जो सरकार है, उस सरकार की नींद खोलने के लिए, उस सरकार को जगाने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और किसानों को एक मजबूती प्रदान करने के लिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा आश्वासन देंगे। तो इन दोनों बातों के क्या मायने? दोनों पार्टियों में अपना अपना द्वंद्व है, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन राजस्थान को किससे फ़ायदा और क्या राजस्थान के लिए ज़रूरी है, बातचीत आज इसी पहलू पर होगी। बहरहाल आज के सवाल का रुख करना चाहेंगे, क्या बीजेपी कांग्रेस राजस्थान में चुनाव अभियान का आगाज़ कर चुकी है? firstindianews.com पर हमें हाँ या ना के नज़रिए से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर आकर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। जाहिर है अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन क्या चुनाव अभियान शुरू हो चुका है? अमित शाह आए हैं। दीपक भाकिर साहब भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो चर्चा में कांग्रेस की प्रदेश महासचिव ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी चर्चा में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। और भाकिर साहब, पहला सवाल आपसे। अमित शाह आए हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, क्या टारगेट चुनाव है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक प्रखर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और हमारे यहाँ पार्टी बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंदर पार्टी का काम चलता रहता है। तो इसको चुनाव से जोड़ना तो कहीं से भी उचित नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात ये, इनका जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका पूरे देश में दौरा चल रहा है और कम से कम 95 दिनों से भी ज़्यादा, 100 दिनों से भी ज़्यादा का दौरा है। तो राजस्थान का नंबर अब आया और बड़े राज्यों में 3 दिन और छोटे राज्यों में 2 दिन और 1 दिन इस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो चूंकि राजस्थान का नंबर अब आया है तो राजस्थान में 3 दिन वो दे रहे हैं और संगठन की नींव को वापस देखने की बात है और संगठन को मजबूत करने के लिए और हर व्यक्ति से 1-to-1 संवाद करने के उद्देश्य से आए। हर विधायक हो, चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई प्रकल्प और जो हमारे विभाग हैं राजनीतिक और विभिन्न प्रकार के करीबन 1910 में लाकर 29 विभाग और प्रकल्प हैं, उनके लोगों से मिलना, प्रकोष्ठों मोर्चों के व्यक्तियों से मिलना, उनके जो भी अध्यक्ष हैं, बाकी पदाधिकारी उनसे मिलना, उनसे फीडबैक लेने का काम करना कि किस हिसाब से हम संगठन को और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। चुनाव की इसमें न तो कोई बात हुई है, न होने की संभावना दिखती है, तो इसको चुनाव से जोड़ा जाना तो कुछ अतिशयोक्ति होगी। तो मेरे ख्याल से आप जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो यही हुआ कि सिर्फ संगठन की बात करने आए। जी बिल्कुल। चलिए, अमित शाह आज अध्यक्ष तो संगठन की बात ही करेंगे। जी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी बिरला ऑडिटोरियम में संबोधित करने पहुंचे थे। उनके करीब आधे घंटे लंबा भाषण था, चंद अंश हमने उसमें से निकाले हैं। क्या ये संगठन की मजबूती का इशारा है? एक नजर उस पर। लगभग 10 साल वसुंधरा जी का शासन रहा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आज राजस्थान बीमारू राज्य की सूची से बाहर। आज राजस्थान के छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति की समस्या की चिंता सरकार कर रही है। उसको सस्ते अनाज की दुकान पे चावल उसके भूखे पेट में पहुंचे, गेहूं उसके भूखे पेट में पहुंचे, इसकी चिंता हो रही है। बच्चियों को बचाने का लक्ष्य रखा जाता है। भामाशाह योजना लेकर कोई आता है, अरे बाहर न जाइए, जयपुर की भी स्वच्छता देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2 राज्यों के अंदर क्या अंतर है। आधार पर पार्टी को चलाते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बचा कर रखा है। सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और तीसरा मुद्दा कि सरकारें कैसी चलती हैं। आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं। 70 साल की आजादी में इस देश में 4 प्रकार की सरकारों ने बहुत समय तक शासन किया है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। सबसे पहले कांग्रेस ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अधिकांश समय शासन किया। बहुत सारी राज्य सरकारें, एक समय तो सारी राज्य सरकारें उनकी हुआ करती थी और केंद्र में भी बहुत लंबा अरसा उन्होंने शासन किया। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी बहुत सारे प्रांतों में दशकों तक शासन संभाला है।
बंगाल हो, त्रिपुरा हो, केरल हो, बहुत सारे प्रांतों में संभाला है। तीसरा, स्थानीय दलों की सरकारें भी चली हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारी स्थानीय दलों की सरकारें देश भर में चली है। और चौथा, अब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें बहुत चली हैं, लंबे समय से काम कर। मेरा आप सभी लोगों को निवेदन है कि चारों प्रकार की सरकारों का तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या ये इशारा है संगठन की मजबूती का, या फिर कांग्रेस पर आरोप लगा के कुछ और यहाँ पर बीजेपी शुरू करना चाहती है? ज्योति खंडेलवाल जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूँ। अमित शाह के इस भाषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक अभी दीपक जी ने कहा कि चुनावी अभियान से कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं मानती कि राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष यहाँ आए हैं और उनका चुनावी अभियान से कोई संबंध ना हो। और ठीक है, ये अपनी अपनी सोच हो सकती है पार्टी की कि आप काम के वक्त, मैं तो अगर मानती हूँ कि अगर एक ऐसी दल का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश में आता है जिसकी सरकार राजस्थान में भी हो और जिसकी सरकार केंद्र में भी हो, तो उस समय जनता संगठन से ज़्यादा जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। और जनता जिस मुश्किल से गुजर रही है, ख़ास तौर से जिस तरीके से किसान यहाँ पर परेशान और आत्महत्या कर रहा है, तो उम्मीद करती है जनता कि जब उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए तो किसानों को राहत देने की कोई बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर हो, संगठन के माध्यम से सरकार को जनता के हितों में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उन पर दबाव बनाया जाए, जिससे कि बेहतर, मेरे को लगता है कि संगठन की मजबूती तब होगी जब सरकार अच्छी तरह काम करेगी या जनता के हित के काम करेगी। लेकिन अगर सरकारें अगर जनता के हित के काम करती हुई नजर नहीं आएंगी तो निश्चित रूप से संगठन को मजबूती देने के कोई मायने जो हैं वो नजर भी नहीं आते हैं। जहां तक बात आपने राहुल गांधी जी के दौरे की है, मैं उस पर भी जरूर चर्चा करना चाहूंगी। आपने कहा कि राहुल गांधी जी बांसवाड़ा में क्या चुनावी अभियान की शुरुआत करने आए, तो शायद आप भूल रहे होंगे कि राहुल गांधी जी हमेशा राजस्थान में आते रहे हैं। आपको डेल्टा प्रकरण भी याद होगा, दलित सम्मेलन भी याद होगा, तब कोई चुनाव का समय नहीं था, लेकिन वहाँ तब भी उस प्रकरण में राहुल गांधी जी उस प्रकरण की सीबीआई से जांच हो, दलित को न्याय मिले, उसके लिए यहाँ पर आए थे। और आज भी राहुल गांधी जी किसान को, जब और राज्यों की सरकारें कर्ज माफ कर सकती हैं तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर्ज माफ करती है, क्यों नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को तो मामले डिले करने की एक आदत पड़ गई। उन्हें तो लगता है कि जब तक आंदोलन नहीं हो जाए पूरी, जैसे अभी आप राजपूत समाज के, आपको जो निर्णय लेना था आप पहले दिन ले सकते थे, ऐसे किसानों के लबो-लबाब मैं समझ रहा हूँ का जो आप कहना चाह रही हैं। मैं जुड़ रहा हूं आपसे, फिर जोड़ूंगा। ओम सैनी साहब, आपका भी रुख करना चाहते हैं। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले आते हैं, अचानक ही दौरा तय होता है और इसके बाद अमित शाह का एक भव्य स्वागत यहां पर किया जाता है। राजस्थान की सरकार एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर करती है। इन दोनों तस्वीरों के आपकी नजरिए से क्या मायने? देखिए, सबसे पहले तो दोनों दलों की निगाह आने वाले चुनावों पे है और उसी के तहत सारी ये गतिविधियां हैं। साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात है वो अमित शाह ये भी देखना चाहते हैं कि उनकी जो सरकार यहाँ पर है उसने जो प्रोमिसेस किए थे 3 साल पहले उसमें कितना आगे बढ़े हैं, कितना नहीं बढ़े हैं। और इसके लिए जो इनकी जो स्थिति है, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड हैं उनके साथ में बातचीत का सिलसिला, संगठन के साथ में बातचीत का सिलसिला है। और वो मेरा ख्याल है कि जो यूपी का इनका अपना मॉडल है जिसके माध्यम से उन्होंने यूपी में जो कुछ हैसियत हासिल की, उसी मॉडल को हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और उस इम्प्लीमेंट करने के अंदर संगठन या सरकार की भूमिका नहीं होती, उसमें टोटल मिला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से संगठन काम करना चाहिए, किस तरीके से सरकार काम करनी चाहिए, इस पे निगाह है। वो निगाह उस कैसे लोगों तक उसमें पहुंचा जाए, तो इनके विस्तारक और इनके जो दूसरे सारे सिलसिले बनाए हैं जो बिल्कुल संघ के तरीके से मॉडल को आगे बढ़ाने का सिलसिला, उस पर गौर करने का सिलसिला है। उनको मालूम है कि कम से कम साल भर लगेगा लोगों के बीच में वैसे पहुंचने पे। उसके बाद में जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, जिनके बारे में सरकार घोषणा करती रही है कि हमें ये सब कुछ हासिल हो गया, उसकी हकीकत जानना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कि क्या हकीकत है। ठीक इसी तरीके से आप कांग्रेस में देखिए कि जो ट्राइबल सीट्स हैं, जो ट्राइबल्स की करीब 24 सीटें जो हैं, उनमें से 16 सीटें इस वक्त वहाँ पर लगती हैं और उन 16 सीटों पे निगाह होती है कांग्रेस पार्टी की। किसान की हालत के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको समर्थन मूल्य नहीं मिला है। 6 किसान अभी हाल ही पिछले महीने में ही लहसुन के लिए
12 और झालावाड़ के अंदर उन्होंने आत्महत्या की है, ये भी सारा पता। और कुल मिलाकर के 70 के करीब से किसान जान दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में इतना सहज है भारतीय जनता पार्टी की वापसी, तो उसको कैसे हासिल किया जाए, अमित शाह की ये निगाह है। और साथ साथ में राहुल गांधी जिस तरीके से आ रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी को कांग्रेस संगठन स्थापित करना चाहते हैं राजस्थान में, क्योंकि वो समझते हैं कि किसानों की समस्या भी वही संभाल लेंगे। जबकि किसानों की समस्या के बारे में तो राजस्थान के जो किसान हैं वो बोलते, उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर कांग्रेस का क्या रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए था। मुझे लगता नहीं। फिर भी आदिवासी बाहुल्य इलाके में किसान आक्रोश रैली के मायने भी समझने चाहिए। उदयपुर संभाग की कुल 26 सीटों में से फिलहाल मौजूदा 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। एक दौर में ये पूरा गढ़ कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए हुआ करता था। तो दोनों पार्टियों के लिए चुनौतियां क्या सामने हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पहलू पर बात होगी। दौरा करने से कुछ नहीं होएगा। आज के टाइम में दौरा करते रहेंगे, राहुल जी दौरा करेंगे, अमित शाह दौरा करेंगे, सब दौरा करेंगे, मगर मेन गवर्नमेंट इस वजह से जीती है बहुमत की अच्छी। अब बहुमत अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी स्कीम निकालेगी, लोग बाग सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ अच्छी होएगी। आप अच्छी चीज़ देंगे, गवर्नमेंट अच्छी चीज़ देगी तो हम सब साथ में हैं। हाँ तो होते रहेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। पहले काम तो कुछ करके दिखाएं। अभी हालात क्या है इस वक्त, सारे दिन GST, कभी नोटबंदी, कभी क्या, हम उभरे ही नहीं है ऊपर आने में। कुछ करके तो दिखाएं, पहले गवर्नमेंट कुछ करके तो दिखाएं। दौरे से क्या होगा, दौरे तो हर आदमी करने को चालू हो जाएगा।